जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के पिथनी गांव में देसी पिस्तौल से केक काटने और फिर फायरिंग करने के मामले में केक काटने वाले युवक को जेल भेज दिया गया। मंगलवार से उस लड़के की इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर जेल भेजे गए लड़के के पिता ने एसपी को आवेदन देकर यह बताया है कि उनका पुत्र इंटरमीडिएट की परीक्षा 4 जनवरी से 13 जनवरी तक देने वाला है। ऐसे में उन्होंने आग्रह किया कि उसकी परीक्षा दिलवाई जाए ताकि उसका भविष्य बर्बाद ना हो। इस मामले में युवक की ओर से उसका पक्ष न्यायालय में रख रहे अधिवक्ता राजीव कुमार राय ने बताया कि थाना स्तर से ही युवक को जमानत मिल जानी चाहिए थी। उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 35/3 के तहत बंध पत्र भरकर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने मनमाना रवैया अपनाते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ऐसे में उसकी परीक्षा छूटेगी, जिससे कि उसका भविष्य खराब होगा। इसकी पूरी जवाबदेही पुलिस पर होगी। उन्होंने एसपी से आग्रह किया कि कानून के अनुसार युवक को जेल से ही परीक्षा दिलाई जाए। साथ ही साथ उन्होंने पिस्तौल के असली होने पर भी संदेह जताया और इसकी जांच करने की मांग की। प्रशासन के पास एक वीडियो मिला जिसको 1.5 साल पहले एक बच्चा है गणेश शाह जो लगभग 18 वर्ष का है। घटना के समय वो 17 ही साल का 16 साल का होगा और जिस समय की घटना है उस समय हर्ष फायरिंग का कोई मामला नहीं था और ऐसा बताया जा रहा है प्रशासन से कि वो एक पिस्टल से केक काट रहा है और जिसमें 2 साल की सज़ा है। 25/9 में प्राथमिकी दर्ज हुई और उस बच्चे को 2 दिन 3 दिन पहले से थाने में बुला के बैठाया गया और प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि प्रशासन से उसके पिता गुहार लगाते रहे कि उस बच्चे का इंटरमीडिएट की परीक्षा है, 4 तारीख से उसकी परीक्षा होना है। इस संबंध में उसके पिता के द्वारा एडमिट कार्ड लगाते हुए आरक्षी अधीक्षक महोदय को आवेदन भी दिया गया कि न्यायिक अभिरक्षा में उसकी परीक्षा दिलाया जाए। और विधि का प्रतिपादित सिद्धांत भी है कि जहां 7 साल से नीचे की सज़ा है वैसी स्थिति में उसको 41 का लाभ दिया जाए। इस समय 35(3) जो नया अमेंडमेंट कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें 35(3) का लाभ दिया जा सकता था उसके उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस जो कानून की मान्यता है, जो विधि का प्रतिपादित सिद्धांत है, उसका घोर उल्लंघन किया गया। चूँकि वह गरीब परिवार था और न्याय की गुहार के लिए उसका पिता दर भटक रहा है तो उसका बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आपने ये कहा है कि वो जो फायरिंग की है उसने फायरिंग भी नहीं की है। ना बिल्कुल नहीं। चूँकि वीडियो का अवलोकन करेंगे आप तो उसमें उस बच्चे ने उस कट्टा से केवल केक काटा है और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि वो ओरिजिनल डेडली वेपन्स था, शस्त्र था या डुप्लीकेट था। चूँकि ये तो चीज़ें तभी प्रकाशित होगी जब वो हथियार पकड़ा जाएगा और उसकी जांच होगी। ये भी माना जा सकता है कि वो दीपावली में यूज करने वाला कोई बनावटी हथियार हो जिसका ओरिजिनल हथियार से कोई लेना देना नहीं हो। ऐसी स्थिति में आम से कोई मामला नहीं बनता। फायरिंग करने की बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? फायरिंग क्या उसने की थी? ना बिल्कुल नहीं। अगर आप वीडियो का अवलोकन करेंगे, जहाँ तक मैंने उस वीडियो का अवलोकन किया है, उस बच्चे ने उससे केक काटा है और फायर करने की कोशिश की और देखने से यही लग रहा है कि वह एक डमी पिस्टल है या डमी जो भी ये है उसका कोई सत्यापन प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। नहीं अब तक वह प्रशासन के द्वारा उस हथियार को रिकवर किया गया जिसको कहा गया कि वो अग्नेयास्त्र है। क्या कहेंगे, मतलब क्या कानून का घोर उल्लंघन स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रथम दृष्टया देखा गया। हाँ, कल एग्जाम है। अगर वह बच्चा अपने एग्जाम देने से वंचित रहता है तो उस बच्चे के शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसका घोर उल्लंघन होगा और उस बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा। इसका सारा श्रेय कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन को जाता है प्रथम दृष्टया। आपका नाम? मैं राजीव कुमार राय, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय बक्सर। अरे ऊपर मुहे ऊपर है।